यूफोरिक रिकॉल जो आते थे तो उसको ओवरकम करने के लिए इंटरवेंशन डाटा जो है वो बहुत कारआमद चीज़ है जिससे आप आमतौर पर घबराते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरवेंशन डाटा पेश किया जाए 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा हत्ता कि वो आपके दिमाग में सिंक इन कर जाए, जहाँ पहले से यूफोरिक रिकॉल भी मौजूद है। और अब आप यूँ सोचिए कि आपके दिमाग में एक कुआं है जिसके बेस के ऊपर यूफोरिक रिकॉल भी है और आपका इंटरवेंशन डाटा भी है, और वहाँ से कोई चीज़ उभर के ऊपर आएगी जैसे कि यूफोरिक रिकॉल या इंटरवेंशन डाटा। नशा स्ट्रॉन्ग होता है ना, यूफोरिक रिकॉल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको पहले से यूफोरिक रिकॉल के मुकाबले में उसी जगह इंटरवेंशन डाटा को रट्टा लगा के रखना चाहिए कि आपको आधी रात को भी जगा के पूछें कि नशे ने आपके साथ क्या किया तो आप बता सकें। हत्ता कि ये जो हम कहते हैं इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करें और फिर हम कहते हैं कि बार बार प्रेजेंट करें, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर आपको समझ आ जाती है कि ये कोई हमारी बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये हमें शिफा की तरफ गामज़न करने के लिए है। और आप आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मल लेने लगते हैं। और फिर ये बार बार जो आपको प्रेजेंट किया जाता है और घर भी जाके प्रेजेंट किया जाता है, तो एक चीज़ और नोट कर लें कि रात को सोते हुए को जगा के पूछना चाहिए कि कुछ बता सकते हो कि नशे ने तुम्हारे साथ क्या किया, डिज़ास्टर की कहानी बता सकते हो। तो जितना आप इंटरवेंशन डाटा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने मेंटल रिकॉर्ड में, उतना ही यूफोरिक रिकॉल के स्टार्ट होते ही आपको जो है मदद मिलेगी। इंटरवेंशन डाटा जितनी दफ़ा भी हो कम है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक तरीका है जो 1983 में डॉक्टर शाद हेम्स्टेटर ने दुनिया में राइज किया था कि अगर आप किसी चीज़ को अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं तो आप उसे प्रोग्राम कर लें अपने माइंड में। उसमें उन्होंने कुछ सैम्पल प्रोग्रामिंग्स भी बनाई थी जो हमारे यहाँ भी आप मुस्बत सोच मर्दों के लिए औरतों के लिए जो सैम्पल प्रोग्रामिंग है, जिसकी रोशनी में फिर हमारे क्लाइंट्स बनाते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं। डॉक्टर शाद हेम्स्टेटर ने जो 1983 में काम शुरू किया था, तो 2013 तक उन्होंने 40 किताबें लिखी। हर साल बाद 6 महीने बाद वो एक नई किताब लाते थे। 2013 में उनकी लास्ट किताब आई जिसका नाम था न्यूरोप्लास्टिसिटी। और वो तरीक़ेकार हमने यहाँ आम क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ उनके जहन में नहीं बैठती तो पहले उनको एक सैम्पल मुस्बत सोच का दिया जाता है, फिर कहते हैं एडिट करो इसको अपने हालात के मुताबिक और इसको फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, और हर रात सोने से पहले म्यूज़िक के हमरा वो बातें जो आप अपने आप को सिखाना चाहते हो वो सुन लो। क्योंकि अगर आप रात बिस्तर पे लेटें और वो प्रोग्राम सुनना शुरू करें तो सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी, लेकिन आपका दिमाग फिर भी सुनता रहेगा। नॉर्थहैम्पटन में फिरते फिरते सड़कों पे आपको यूफोरिक रिकॉल आ गई थी, तो आपका इंटरवेंशन डाटा जो था, आपके जो डिज़ास्टर थे, आपकी जो तंगियाँ थी और परेशानियाँ थी नशे के ज़माने की, वो ताज़ा नहीं थी। अगर वो ताज़ा होती तो वो भी उभर के एक काउंटर फोर्स के तहत सामने आती और आपको बताती कि ठीक है मज़ा आया था, फिर बाद में जो बिस्तियाँ हुई थी वो याद हैं, फिर जो तबाहियाँ हुई थी वो पता है आपको।